सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। माफ़ी चाहता हूँ, पहले नेटवर्क की वजह से शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं जगदीप सिंह पंजाब से हूँ। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने आज इस काबिल समझा कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और धन्यवाद करता हूँ मैं पास्टर रोशन मसीह जी का, कि जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके चर्च में उनके कलीसियाओं के लिए खुदा के कलाम को, जो खुदा ने मेरे को दिया हुआ है, मैं उनके साथ कुछ खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकूं, ताकि जो हम सब की रूहानी तरक्की हो सके, है ना। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार करता हूं कि आपने ये समा दिया मेरे को कि मैं आज आपके साथ बात कर सकूं खुदा के कलाम को लेकर। तो चलिए इसको हम छोटी सी दुआ करके फिर आगे शुरू करते हैं, फिर आगे हम खुदा की आराधना के लिए गीत भजन बोलेंगे। ठीक है जी। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका जो आपने हमें ये सुंदर समय दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारी बातें आपके सन्मुख रखता है, आपके आगे रखता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज का कलाम सुनाए हम अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं, बल्कि आपका पवित्र आत्मा ही हमारी मदद और सहायता करे, ताकि जो हम आपके कलाम को सीख सकें, समझ सकें और एक दूसरों के साथ बांट सकें मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें ये सुंदर समा दिया, क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि बहुत बुरे हालात बने हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर के। सच में आप अपने लोगों को बचा के रखते हैं, जैसे मिस्र में मेरे पिता परमेश्वर आपने इजराइलियों को बचा के रखा था। उस समय भी ऐसी विपत्तियाँ थी, ऐसी बीमारियाँ थी, ऐसी प्रॉब्लम थी, उस समय भी आपने अपने लोगों को संभाल के रखा। और वही खुदा है आप मेरे पिता परमेश्वर। कलाम कहता है कि खुदा कभी भी नहीं बदलता, जैसा था जैसा है और वैसा ही हमेशा रहता है। और धन्यवाद कर दूं कि वही खुदा आप है मेरे पिता परमेश्वर, जो उस समय उन लोगों को बचाए थे, अपने लोगों को आज उसी समय में, आज उसी ही तरह मेरे पिता परमेश्वर आज आपने हमें बचा के रखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाला समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी आज गीत भजन बोले जाए मेरे पिता परमेश्वर, हम दूसरों को आकर्षित करने के लिए नहीं, दूसरों को अट्रैक्टिव करने के लिए नहीं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं कि मैं कितना स्पिरिचुअली हूँ, बल्कि जो भी हम गाएं अपनी रूह से आपकी रहनुमाई में होकर बोलें और सुने और दया से कबूल करें मेरे पिता परमेश्वर। आने वाला समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने हमारी ये छोटी सी प्रार्थना सुनी और कबूल किया। आपके प्यारे बेटे और अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाता मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। मेरे पास कुछ बजाने के लिए तो है नहीं है, तो फिर भी खुदा उन चीज़ों से नहीं वास्ता रखता, क्योंकि जो हमारे अंदर से, जो हमारी रूह से निकलता है, वही खुदा कबूल करता है ना। तो आइए हम गीत बोलेंगे खुदा की महिमा के लिए, उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम को सीख करेंगे, है ना। खुदा के कलाम जो भी आज हमको दिया है वो सुनेंगे, है ना। तो चलिए हम गाना बोलेंगे खुदा के नाम को महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो आनंद हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो आनंद हो। स्तुति प्रशंसा करे, यूं ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे,
चाहे कुछ होता रहे, उसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बातें रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे ही आस। आता हूँ तुझके पास, मुझको है तुझसे ही आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो, आनंद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सचमुच जो भी दिन हम देखते हैं ये खुदा की ही बड़ा अनुग्रह है, बड़ा फजल है खुदा का कि हम जो भी नया दिन देखते हैं। सब लोग कहते हैं ना कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम ये हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे। लेकिन कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें, सबसे खुदा की आशीष, सबसे बड़ी आशीष जो एक दिन हम नया देखें। आज देखा जाए, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख सके, है ना। तो खुदा के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन, बल्कि आज का छोड़े जो भी नया दिन हमारे लिए आता है, चाहे ऑलरेडी बीत चुका है, उसके लिए भी खुदा का धन्यवाद करके धन्यवाद करते खुदा, जो आपने बीते हुए समय में भी आपने हमको संभाल के रखा। बीते समय में संभाल के रख सकते हैं तो खुदा वही है। अगर वो बीते समय में बचा के रख सकता है, जो खुदा आज भी बचा सकता है, वो खुदा आने वाले समय में भी हमको बचा सकता है। इसके लिए जैसा भी जो भी दिन हो, खुदा को धन्यवाद चढ़ाएं, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं खुदा इसके लिए। इससे अलावा खुदा हमारी कुछ चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह है, दुनिया की पूरी कायनात को बनाने वाला है ना। तो हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो खुदा को दे सकते हैं? जो टाइम ही है, खुदा को धन्यवाद ही दे सकते हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ खुदा के साथ बने रहें, है ना। तो चलिए आगे एक गीत और हम बोलेंगे, 2-3 गीत बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है हम खुदा के कलाम को देंगे, है ना। आगे और गीत बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जैसा आप प्रेम करते हैं वैसा ना हमने प्रेम कभी देखा है और ना ही देख सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आप हमारे लिए आए, हम क्या थे मेरे पिता परमेश्वर, जिस काबिल आपने क्या हमें देखा मेरे पिता परमेश्वर, जो हम आपके लिए चुने जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये आपका महान प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर। कलाम ये कहता है कि महानता ये नहीं कि हम आपसे प्रेम करते, बल्कि महानता ये है कि खुदा ने हमसे प्रेम किया। हम क्या थे, गुनहगार थे, आदम की वंशजों से हम, आदम की गोत्रों से हम गुनहगार से भरे हुए थे, गुनाह से भरे हुए थे। पर धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमको चुना था, जो हम आपके कलाम को सीख सके। खुदावंद जी हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते थे, पर ये आपका महान फजल जो हमारे ऊपर आया मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो कलाम ये भी कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि हमारे कोई भी ऐसे कर्म रस्तबाज के नहीं है, हमारे ऐसे भी कोई काम, जितने भी काम है कोई इतने खास नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जो आपके आगे हम रख सकें कि हम खुदावंद जी बड़े रस्तबाज हैं, आप हमें कबूल करें। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि कलाम ये कहता है कि जी तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से आपको फजल मिला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान अपने ही घमंड में आकर खुदा के सामने जाए कि खुदा मैंने अच्छे काम किए थे इसलिए आपने कबूल किया। खुदावंद जी ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसे इतने काबिल नहीं थे जो खुदावंद जी आपके सामने आ सके मेरे खुदावंद बाप जी। ओल्ड टेस्टमेंट में देखे मेरे पिता परमेश्वर कि ऐसा था मेरे पिता परमेश्वर कि आपके सामने एक याजक होता था जो आपके सामने आके दुआ प्रार्थना करता था मेरे पिता परमेश्वर। आम इजराइलियों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके सन्मुख आके दुआ प्रार्थना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। पर आपकी महान योजना के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी महान जो योजना है मेरे पिता परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह के राह पूरी हुई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के राह जो आपने हमें ये अधिकार दिया मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूँ मेरे पिता परमेश्वर उतना ही कम है मेरे पिता परमेश्वर।
मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है मेरे पिता परमेश्वर कि आपको मैं धन्यवाद की भी बेटे चढ़ा सकूं मेरे पिता परमेश्वर। सिर्फ इतना ही कि मैं आपको धन्यवाद ही कह सकता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और उस महान अधिकार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको मिलता है मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे बीच देखे तो कोई भी ऐसा पास्टर नहीं है, कोई भी ऐसा खादिम नहीं है, कोई भी ऐसा बिशप नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जिसके द्वारा हम आपके पास आ सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम डायरेक्टली आपके सामने आकर पिता कहकर दुआ कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए इससे मेरे पिता परमेश्वर बड़ा और फजल क्या हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर कि आज हम आपके पवित्र चरणों में आकर डायरेक्टली प्रेयर प्रार्थना कर सकते हैं और कबूल भी आप करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस महान योजना के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर हमारी सूरत बिगड़ी थी गुनाह के लिए मेरे पिता परमेश्वर। गुनाह में मेरे पिता परमेश्वर हम ऐसे फंसे हुए थे मेरे पिता परमेश्वर कि हम कुछ भी नहीं जानते थे मेरे पिता परमेश्वर। पर ये महान फजल आपका हुआ मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमको चुना और आज हम आपके नज़दीक आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके कलाम को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी सहायता और मदद करनी ताकि हम आपके कलाम को और गहराई से पढ़ सकें, समझ सकें और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम चल सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम कभी भी अपनी बुद्धि के मुताबिक न चले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जो हम एक कदम भी चल सके मेरे पिता परमेश्वर। आप ही हैं जो हमें चलना सिखाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राहों की रोशनी आप है मेरे पिता परमेश्वर। आप ही रोशनी है मेरे पिता परमेश्वर। आप ही जैसे मेरे पिता परमेश्वर एक जो अपाहिज को स्टिक की ज़रूरत होती है, एक डंडे की ज़रूरत होती है, वैसे ही खुदा बाप जी आज हमको आपकी ज़रूरत है मेरे खुदावंत जी। आप ही हमें चलाएं मेरे खुदावंत बाप जी ताकि हम सही रीति से चल सकें मेरे पिता परमेश्वर। और हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे देखने से जो भी हम करें मेरे पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम को जलाल मिले मेरे पिता परमेश्वर। आने वाला समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और जो भी गीत भजन बोले जाए मेरे पिता परमेश्वर आप कबूल करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर कबूल करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आने वाला समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले जीत से परमेश्वर है और आज की भी प्रार्थना आपने सुनी और कबूल किया। आने वाला समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर और सारी महिमा सारा जलाल मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके नाम को देता हूँ और मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन आमीन। चलिए आगे हम खुदा की महिमा के लिए एक भजन और बोलेंगे। सॉरी जब भी ऐसे गाता हूँ गाना तो कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ। चलिए आगे और गाना हम बोलेंगे खुदा के महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा,
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना सच्चा है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूँगा। एक बत्ती समान सदा जलता रहूं, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान सदा जलता रहूं, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आइए अब हम समय को नज़र रखते हुए भी, क्योंकि जितना समय है हमारे पास, क्योंकि आने वाले मतलब कि मेरे के बाद भी है कुछ खुदा के दास जो कलाम पेश करने वाले हैं, तो समय को मद्देनजर रखते हुए अब हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं खुदा के कलाम के लिए, खुदा के वचन के लिए, ताकि हम खुदा के कलाम को अपनी बुद्धि से ना समझने हुए, अपनी बुद्धि के मुताबिक ना बोलते हुए, अपनी बुद्धि के मुताबिक ना सुनते हुए, पूरा अधिकार जितना भी है हम खुदा की रहनुमाई में होकर करें। जितना भी है, चाहे खुदा के कलाम को पढ़ें, चाहे खुदा के कलाम को हम समझें, चाहे खुदा के कलाम को हम सुने, क्योंकि हमारे पास इतनी हिकमत, इतनी विजडम, इतनी नॉलेज, इतनी बुद्धि नहीं है ताकि हम खुदा के कलाम को खुदा की मर्जी के अनुसार, खुदा की मर्जी के ऑपोजिट होकर हम सीख सकें, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, जो आपने हमें जो सुंदर समय दिया। और धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं भाई रोशन के लिए,
जो आपका दास है, आपका खादिम है मेरे पिता परमेश्वर, जिसने मुझे आपके कलाम को सुनाने के लिए आज बुलाया मेरे पिता परमेश्वर। जो आपकी योजना थी मेरे पिता परमेश्वर, हमारी नहीं बल्कि जैसी आपकी योजना वैसी ही पूरी हुई है और वैसी ही पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। और मैं भाई रोशन के लिए, उनके पूरी फैमिली के लिए मेरे पिता परमेश्वर दुआ करता हूँ। उनको भी आप संभाले रखना, अपनी रहनुमाई में रखना, अपने कलाम को पढ़ने, समझने, सीखने और उन पर चलने के लिए उनको समझ, अक्ल, बुद्धि और हिकमत देना मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी उनके चर्च में मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कलीसिया आ रही है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके कलाम के अनुसार चलते हुए मेरे पिता परमेश्वर कोई फॉर्मेलिटी ना करे मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि आपके कलाम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़ी ही वफादारी के साथ आपके साथ जुड़े रहें। आपके कलाम को पढ़ने वाले बने और सुनने वाले बने, सिर्फ सुनने ही वाले ना बने बल्कि उस कलाम के अनुसार भी चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी ही उनको समझ देना, ऐसी उनको सामर्थ देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो आपके कलाम में चलते रहे मेरे पिता परमेश्वर। और कोई भी मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए मेरे पिता परमेश्वर, कलाम ऐसा नहीं कहता है कि जब आप मसीह में आ जाते हो आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बल्कि प्रॉब्लम्स ज़रूर आएगी मेरे पिता परमेश्वर। और आपका कलाम ये भी कहता है कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो आपके झेलने से बाहर हो, जो आपको दबा सके, ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है। और धन्यवाद करता हूँ आपके महान फजल के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, जो उस समय आपके रसूलों के साथ थी, आपके खादमियों के साथ थी, जो प्रॉब्लम्स में होते हुए भी मेरे पिता परमेश्वर आपके साथ बने थे और आप ही को देखते थे मेरे पिता परमेश्वर। और ऐसा ही मेरे पिता परमेश्वर आज भी हमारे साथ हो, इतना हमको विश्वास देने, सामर्थ देनी मेरे पिता परमेश्वर, तो जो हम हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम्स में, चाहे जैसी भी रहे, सिर्फ और सिर्फ आप ही को देखते रहे मेरे पिता परमेश्वर। और जिस तरह मेरे पिता परमेश्वर पतरस पानी पे चल रहा था मेरे पिता परमेश्वर, जब आपको देख रहा था वैसे वो चल रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र आपसे हटी मेरे पिता परमेश्वर, उस समय वो डूबने लगा। ऐसा हमारे साथ कभी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। जब भी हम इस दुनियावी चीज़ों में, इस शैतान की मेरे पिता परमेश्वर जो बहुत सी योजनाएं, जो बहुत सी टेम्पटेशन में डालने की कोशिश करता है, हम हमेशा उन पे नज़र ना रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आप ही पे नज़र रखें मेरे पिता परमेश्वर। और आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, हमारी सहायता और मदद करें। और इन भाई रोशन के पूरे परिवार को, इनके पूरे चर्च के जितने भी भाई बहन हैं इस कला दुआ को सुन रहे हैं, उनको भी मेरे पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकत देनी, अपने कलाम में चलने के लिए सामर्थ, समझ, अक्ल और बुद्धि और ईमान देना मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास से भरना मेरे पिता परमेश्वर। और आज का कलाम जो भी हम पढ़ें, जो भी समझें मेरे पिता परमेश्वर, आपकी रूह की रहनुमाई में होकर, आपकी समझ के मुताबिक और जैसा आप चाहें वैसा ही हम बोलें मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे को बोलने के लिए भी आप अपनी सामर्थ, अक्ल और बुद्धि देना, और जो इस कलाम को सुने मेरे पिता परमेश्वर उनको भी आप इतनी समझ देना ताकि जो आपके कलाम को समझ सके, उसके अनुसार चल सकें और आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार चल सके मेरे पिता परमेश्वर। मैं आने वाला समय आपके हाथों में सौंपता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने ये मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। सारा आदर और सारी महिमा जलाल मैं आपके नाम को देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। आपके प्यारे बेटे और अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मांगता हूँ और पा लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए आज हम खुदा की कलाम में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो मैं आज बात करूँगा इसमें कोई घमंड की भी बात नहीं है कि मैं दुनिया से अलहदा आज कुछ प्रीच करने वाला हूँ। ऑलरेडी प्रीच हो रहा है सब, है ना। पर मैंने जितनी भी मेरी आज एज हो गई है, जब से मैं क्रिश्चियन में आया हूँ, उससे पहले भी चाहे बाद में भी, मैंने ये प्रचार कभी नहीं सुना कि एक्चुअली मसीह होता कौन है। क्योंकि अधिकतर आज मैं उसी टॉपिक को बात करूँगा कि मसीह है कौन एक्चुअली, हु इज़ ए क्रिश्चियन। मसीह एक्चुअली है कौन है मसीह। हम यही कहते हैं ना कि जैसे अगर ओल्ड टेस्टमेंट में देखें, अगर किसी को इजरायली बनना होता था तो खतना करवा लेते थे, तो बस हो गया इजरायली, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं थी। आगे मूसा ने भी व्यवस्था दी थी, उनको मानना चाहे नहीं मानना वो बात की बात है, वो मानते भी नहीं थे देखा जाए तो। पर बस इतना था कि इजरायली बनने के लिए उनको खतना करवाना पड़ता था, जैसे इब्राहिम को दिया था, चाहे तेरा घर के हो चाहे कोई परदेसी भी हो, अगर तेरे साथ रहना चाहता है, तेरे कबीले में इनमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो तू खतना कर दे, वो तेरे साथ ही हो जाएगा। तो उस समय उन लोगों को सिर्फ खतना ही करवाना होता था और इजरायली बन जाते थे। और वैसे भी देखा जाए तो आज भी सिंपली यही प्रीच होता है कि अगर आप खुदा के पास आएंगे तो आपके रुके काम हो जाएंगे। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि आपके रुके काम, आज देखा जाए ना, खुदा को वो अम्ब्रेला की तरह समझा हुआ है कि जब बारिश आई अम्ब्रेला ओपन, जब बारिश बंद तो अम्ब्रेला क्लोज, बस दबा दिया।
जब मुसीबत आती तब खुदा के पास जाते, खुदा बचा, और जब प्रॉब्लम फिनिश तब खुदा का और मेरा क्या रिश्ता है, ऐसे सब करते हैं। क्या यही मसीहत है? एक्चुअली मसीह पहले तो हमको मसीह की एक तरीके से ना डेफिनेशन हमको समझनी कि मसीह एक्चुअली है कौन। एक्चुअली मसीह है कौन, मसीह आया क्यों, किस लिए आया? क्या हमको अमीर बनाने के लिए आया? आज देखा जाए ना, मैं इस बात को देख चुका, मेरे पास भी ऐसे आते लोग आते हैं, भाई मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे लिए दुआ कर दो। क्या और ऐसे भी लोग आते हैं, देखिए मेरे को बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है, पर सच में हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता हो। लोग आते हैं कि भाई मेरे चर्च में एक है, उसको क्या गर्लफ्रेंड बना के मैं शादी कर सकता हूँ? ये कैसे है? मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं दुआ करूँगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा मनों को बदलने वाला है। तो खुदा क्या, अगर मैं दुआ करूँगा तो उसके मन को बदलेगा? तो ये तो ना बिल्कुल अपनी सेल्फिश होगी कि मैं बस मेरा मतलब निकल जाए, खुदा कौन मैं कौन। वही बात ना, जैसे आज हम देखते हैं, है ना, कि बस बंदे से मतलब निकला, बंदा अलग मैं अलग। तो आज क्या मसीहत यही है? पहले देखिए मसीह है कौन। कलाम हमको पहला जोड़ना एक साफ साफ कहता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के संग था, और वचन ही देदारी हो क्या है। ये वो वचन है जो वो खुदा की हिकमत है, जो तसलीस में सेकंड फॉर्म है, विजडम, जो देदारी होकर जमीन पे आया। क्यों आया वो हम भी देखेंगे, क्यों आया खुदा। एक्चुअली मसीह है कौन और क्यों आया था। अगर हम थोड़ा पीछे चलें, पैदाइश की किताब, उर्दू में पैदाइश, पंजाबी में उत्पत्ति, हिंदी में भी उत्पत्ति कहते हैं, और इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं। अगर उस किताब में देखें तो कैसे आदम ने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, और जो फल खुदा ने खाने को मना कहा था, मना किया था, वो उसने फल खाया, है ना। फल खाने के बाद वो खुदा ने उस अपने स्पिरिचुअली इल्म से, वो स्पिरिचुअली जितना भी खुदा का वो अदन की वाटिका थी, वहाँ से खुदा ने निकाल दिया, है ना। मतलब कि उसके बाद खुदा का उसका लिंक कट गया। पहले देखा जाए कैसे वो खुदा की रहनुमाई में रहता था, कैसे वो खुदा की साथ बातें करता था, खुदा आता था शाम के टाइम बातें करता था, है ना। पर जैसे उसने खुदा के कलाम की, खुदा की आवाज़ को इनकारा, उसको ना माना, और जैसे इब्लीस की बात को मानकर उसने वो फल खाया, वो वैसे ही वो खुदा के साथ उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। और रिश्ता ख़त्म होने के बाद वो लिंक टूट गया, मतलब कि रूहानी तौर पे वो खुदा के साथ उसका लिंक टूट गया, है ना। और उसके बाद खुदा ने वो स्पिरिचुअल इल्म से बाहर निकाल दिया। आज देखा जाए तो वो ही, अगर हम वहाँ से साफ एक सीरीज के तौर पे चलते हैं, आज उसी में से हम निकले हुए हैं। और जैसी बात है, रोमियो की 3 अध्याय में साफ कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो साफ सुथरा हो, जो गुनाहगार ना हो, जो पापी ना हो। तो आज हमें भी वो पाप की फितरत बनी हुई है ना। एक्चुअली ये पता नहीं क्यों चर्चों में बताया नहीं जाता है कि शायद लोगों ये होता है कि पता नहीं अगर मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो मेरे चर्च की भीड़ कम हो जाएगी, मेरा दशवांश आना बंद हो जाएगा। खुदा मैटर नहीं है कुछ भी खिलाता। अगर आप सच में खुदा के साथ ईमानदारी के साथ बने हुए हैं तो आप खुदा के साथ बने रहें। कलाम हमको साफ कहता है कि मजदूर को मजदूरी मिलेगी। अगर आप खुदा के साथ बने, खुदा के कलाम को प्रीच कर रहे हैं, है ना। तो वैसे पतरस कहता है, अगर हम प्रेरितों के काम में देखें, जब उसको राजा के पास लेके जाया जाता है, जब वो खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रीच कर रहे होते हैं, तो राजा कहता है कि भाई आप इसको बताना बंद कर दो, जो खुदा का कलाम सुनाना बंद कर दो। और वो कहता है कि क्या हम खुदा को छोड़कर आपकी बातें माने, है ना। और पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया में कि क्या हम वो सुनाएं जो लोगों को पसंद है, हम लोगों को खुश करें कि खुदा को खुश करें। तो आजकल यही चर्चों में मेरे हिसाब से 85% तो ये चीज़ बंद हो गई है कि लोगों को गुनाह की पहचान करवाना। एक्चुअली गुनाह है क्या, हम मसीह हमारे लिए आया क्यों, हम मसीह क्यों बनना है ना। ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। 85% तो ख़त्म ही है, जितना मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना। आज अधिकतर यही होता है, होता भी ऐसा ही है, देख भी चुका हूँ इस चीज़ को। पहली बात तो देखा जाए तो मसीहत तो पहले तो बढ़ गई है, आज थोड़ी डिनोमिनेशंस में बढ़ गई है, थोड़ी कल्ट्स में बढ़ गई है, और थोड़ी बहुत ही रही तो आज वो पास्टरों ने बांट दी है। और अगर देखें ना मसीहत तो बिल्कुल एक उंगली के मुताबिक अगर देखें 3 इंच की उंगली ना, तो बिल्कुल इतनी सी मसीहत है जो सच में, जैसे मैं 15% बोल रहा हूँ वो सही है, जो सच में खुदा के कलाम को खुदा की रहनुमाई में होकर सुनते हैं और सुनाते हैं बेधड़क बेफिक्र। चर्च में भीड़ घटती है, घटे, वैसे भी खुदा का कलाम कहता है कि हमको भेड़ों को इकट्ठा करना है। और कलाम साफ कहता है कि जो खुदा की भेड़ है वो खुदा की कलाम को सुनती है और उसके पीछे होती है।
और वही कलाम आज हमारे पास है, कलाम मुकद्दस है ना, बाइबल। तो हमको वही देखना है, उसमें जो लिखा है प्रीच करो। आगे जो खुदा की बेड़ होगी वो उसको सुनेगा, नहीं होगा तो नहीं सुनेगा, है ना। और चलिए हम उसी बात पे चलते कि मसीह एक्चुअली आया क्यों, तो मसीह का मतलब क्या है। और देखें तो उस समय गुनाह होने के बाद वो जो स्पिरिचुअल इल्म से बाहर हुए, वो खुदा के साथ उनका वो रिलेशन टूट गया, जो फिजिकली तो नहीं था, लेकिन रूहानियत तौर पे वो खुदा के साथ जो अटैचमेंट थी वो टूट गई थी। तो वही होते होते देखा जाए तो आज वही खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने वही आज हमारे लिए भेजा, उसी रिश्ते को कायम करने के लिए, कि हम जैसे वो आदम पहले खुदा के साथ बना रहता था, बिल्कुल उसके साथ बना रहता था, आज भी हम खुदा के साथ अटैचमेंट हो। प्रभु यीशु मसीह वो टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए आज हमारे लिए आया है। और मसीह का मतलब भी होता है मसीहा, है ना, मस्सा किया हुआ, चुना हुआ। और जो इसमें सिंपल सी बात है कि जो खुद को मसीह कहता है तो वो चुना हुआ है ना, बिल्कुल। ये तो इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, वो भी चुना हुआ है। अगर हम मसीह हैं तो रोमियो 8:9 के मुताबिक, मैं एक बार पढ़ूंगा उसको ज़रूर, ठीक है, निकाल रहा हूँ 1 मिनट। हालेलुया हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं हो तो वह मसीह का जन नहीं। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर बहुत ही आशीष मेरे पे और जिन्होंने सुना है उस पर हमेशा बनी रहे, आमीन। और देखिए खुदा का कलाम हमको कहता है कि जिसमें खुदा का रूह नहीं तो फिर कैसे चुना हुआ हो सकता है। सिंपली बात है ना। एक अगर हम दुनियावी तौर पे एग्जांपल ले लें, अगर हम आर्मी में जाते हैं, जब तक वो आर्मी हमको चुनती नहीं है, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं करती, हम ऐसे यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं, तो क्या हम आर्मी वाले हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कोई भी किसी भी बेस पे ले लीजिए अगर, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आज हम टाई लगा ली, वाइट शर्ट पहन ली, मस्त रोडों की घड़ी लगा ली, हाथ में बाइबल और फेस पे पूरा एकदम हनी जैसे उंडेला हो, इधर भी हनी, जय मसीह की, वो मसीह है। ये भी मसीह की पहचान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस वही जो आइडेंटिफाई जो हमको पहचान दे रहा है वही मसीह है। कलाम साफ कहता है कि आप उनके फलों से पहचाने जाओगे। फल है क्या? दिखावे के फल है कि सच में इंटरनली उसके फल है? गलातियों 5:22 में जो हमको बताता है क्या सच में? वो आज हमको देखने की ज़रूरत है ना। तो अगर इसको और आगे खींचूंगा तो मेरा जो मेन टॉपिक है मसीह है कौन, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसी पे रहेंगे, ठीक है। मसीह कौन है? मसीह का मतलब ही है मसाया, चुना हुआ। और सिंपल सी बात है, जो उस मसीह को कबूल करता है वो भी चुना हुआ है। और चुना हुआ का मतलब कि जो रोमियो 8:9 के मुताबिक सचमुच चुना हुआ है। और उसके पहले भी एक प्रोसीजर आता है। मेरे को नहीं पता कि वो कितने उनको समझते हैं, कितनों ने उनको समझाया है, पास्टरों ने उनको सिखाया है, चाहे विश्वासियों ने उसको सुना है, सुनकर उसको अमल किया है, अमल करने के बाद फिर वो किया हुआ है, और फिर जाके रूल का दूस पाके उन लोगों ने वो मसीह में मतलब कि एक चुने हुए बने हुए हैं, है ना। और वो अगर हम साफ पढ़े वो है तौबा, जैसे जो हुन्ना ने प्रीच किया था, मन फिराओ, रिपेंटनेस, तौबा। तौबा रिपेंटनेस हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड्स इसका, मन फिराओ। क्या हमारा मन फिराओ आज सच में हुआ है? हम सच में दुनियादारी से घूमकर खुदा की ओर फिरे हैं क्या? और उसमें जो एक छोटा सा वर्ड होता है, मैं पढ़ूंगा ज़रूर, पता नहीं किसी ने पढ़ा है उसको कि नहीं पढ़ा है, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। जब सदूकी फरीसी यूहन्ना के पास आते हैं, जब यूहन्ना बैप्टिज्म दे रहा होता है, तो बहुत से सदूकी फरीसी आते हैं कि चलो एक रीति की तरह ही है,
मैं हम भी इसको अपना लेते हैं, कुछ नहीं होता, जैसे आज अधिकतर करते हैं। जब जाते हैं तब जूना उनको कहता है, ए सांप के बच्चों, तुमको कितने चेता दिए कि आने वाले क्रोप से आप बच सकोगे। अगर आप चाहे आप कह रहे हो, जूना उनको कहता है कि ए सांप के बच्चों, कि अगर आप कहते हो कि अब इब्राहिम की संतान से हैं तभी हम खुदा की बादशाही में पहुंच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, खुदा पत्थरों से भी संतान पैदा कर सकता है। ये नहीं है कि आज हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तभी हम मसीह की बादशाही में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक खुदा के बादशाह में जाता, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आज हम मसीह के साथ कितना बने हुए हैं। और वहाँ जो वचन लिखा हुआ है कि मन फिराओ के योग्य फल लेकर आओ, फल है क्या, वो एक्चुअली उसमें फल तो आना चाहिए। अगर वो सच में मन फिराना चाहता है, वो मन फिराओ के फल तो आने चाहिए। कैसे वो आदम की वहाँ से चलकर आ रहा है, उसमें गुनाह की फितरत बनी हुई है वो वाली, कि आज वो इंसान चाहे जितना भी अच्छा करे, चाहे कितने भी अच्छे करने की, उससे कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी चाहे तो सेल्फिशता होती है, चाहे कुछ मतलब होता है, चाहे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है ना। और वचन यशायाह में हमको साफ कहता है, यशायाह के ज़िर्मिया में, कि इंसान जो भी कर ले उसके काम बिल्कुल फटे हुए चित्थड़ों की तरह ही है, कपड़ों की तरह ही ख़राब है बिल्कुल, जो भी इंसान करे। तो आज हमको ये मन फिराओ की ज़रूरत है। मन फिराओ किस चीज़ से करना है हमको? हम मसीह के पास किस लिए आते हैं? जो गुनाह कलाम हमको कहता है कि अगर जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया वो खुदा की बादशाही में नहीं है, नहीं जाएंगे, साफ है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया था, जो कोई उन पर विश्वास करे, जो कोई उन पर विश्वास करें वो खुदा की बादशाही में जाए। विश्वास करना, विश्वास से पहले देखे जाए तो विश्वास के साथ हमको रिपेंटेंस भी ज़रूरी है। क्या तौबा है हमारी? अगर हम देखें, आज देखा जाए ना, अधिकतर क्रिश्चियन जो होते हैं ना, उनका एक ही मकसद होता है, बैप्टिज्म ले लिया, बिल्कुल ले लिया, ठीक है, पास्टर ने कहा आप बैप्टिज्म ले लो, डोंट वेरी, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है। बैप्टिज्म ले लिया, उसके लिए कोई उसके पीछे फीलिंग्स नहीं है, उसके मन में कोई वो तौबा नहीं है कि अगर मैं इसी हालात में रहूँगा तो खुदा मेरे को नई बादशाही में, क्योंकि जो गुनाह करता है, वचन साफ कहता है कि जो गुनाह है, गुनाह की सज़ा मौत है ना। और हमको यही गुनाहों से तो मन फिराकर खुदा की ओर फिरना होता है। आज देखा जाए अधिकतर लोग अपने आप को भी बहुत ज़्यादा रूहानियत में दिखा देते हैं। अधिकतर पेंटिकोस्टल डिनोमिनेशंस में होता है, पहले तो नहीं देखा, 1901 1905 में जब शुरू हुआ था, चार्ल्स करके तो यूएसए में, वहाँ से शुरू हुआ था जी। उस समय जो अन्य भाषा का वहाँ से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अगर आपके पास अन्य भाषा है तो आपको रूहल कदूस, आपको पवित्र आत्मा, आपको होली स्पिरिट मिला हुआ है, तो आप मसीह हो, बस इतना ही है। उसके आगे ना, ये बंदा अगर वही चर्चों में जाकर वही 4-5 वर्ड सीख जाता है, ओरिशन दारा बरा बरा बरा, क्या है, यही अन्य भाषा है क्या? लोगों के मन में यही ही पास्टरों ने डाल के रखा हुआ है कि आपने बैप्टिज्म ले लिया, दैट्स इट, आगे आप ये 3-4 वर्ड बोल लो, बस हो गया कल्याण आपका, आप खुदा की बादशाही में जाने के लिए रेडी हो। यही है क्या मसीहत? उछल उछल कर प्रीचिंग करते हैं, किसको आकर्षित कर रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? आप अगर कलाम सुनाते हो, आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो? खुदा को कर रहे हो। ऐसे उछल, खुदा ऐसा कभी प्रीच करता था क्या? बिल्कुल एकदम, क्यों सदूकी फरीसियों की तरह दिखावा करने की ज़रूरत है हमको? कलाम कहता है कि अगर तेरे को दुआ करने, तो आराम से अंदर जा, जब भी तू रोज़ा रखे। ये नहीं है कि जब भी तू दुआ करे शांति से अंदर जाके कर ले। तो अगर हम आराम से प्रीच कर रहे तो क्या है, मैं तो कंफर्टेबल होकर बैठता हूँ, ऐसे बैठता हूँ, ऐसे भी कोई मामला हो मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरे को तो उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही खुदा करूँ। मेरे को कहता है तो उछल के दूसरों को दिखा के मेरे में रूह उछाल रहा है, मेरे कौन सा खुदा का रूह है कि कौन सी रूह है जो मेरे को ये सब कर रहा है? ये सब बिल्कुल अनमेच्योरिटी की बातें हैं जो बिल्कुल अभी नए नए पास्टर बने हुए हैं। मेरे को कहने में शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरी बात अधिकतर पास्टरों के साथ ही होती है, विश्वासियों के साथ तो बहुत कम होती है, क्योंकि आज देखा जाए 80% वही पास्टरों का दोष है, पास्टरों का कसूर निकालता हूँ मैं। है भी ऐसा ही, जो 1 साल कोर्स कर आ जाते हैं, दूसरों को सिखाने लग जाते हो। कलाम साफ कहता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, जैसा वो अपनी बुद्धि के मुताबिक सीखा होता है वैसे दूसरों को सिखा रहा होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर सच में खुदा का दास कोई है
वो पहले खुदा की रहनुमाई में होकर चलना सीखे, खुद पहले खुदा की इच्छा को जाने। पॉल कहता है कि भाई मेरे को खुदा ने माँ की गर्भ से पहले ही चुन लिया था। खुदा खुद उन पे नाजिर हुए, जाहिर हुए उनकी खिदमत के लिए। अगर जितने भी खादमी ले लें, किसी को ये नहीं था कि बस हम बन जाए, पास्टर बनना है, पास्टर बनना है, बस बन गए। हर एक को खुदा ने कॉलिंग दी, हर एक को खुदा ने विजन दिया, हर एक को खुदा ने उसके अकॉर्डिंग नेमत दी, होली स्पिरिट के गिफ्ट दिए ताकि वो खिदमत कर सकें, है ना। तो आज ऐसा नहीं है कि बस पास्टर ने जो कह दिया वही हमको मानना है। यही प्रॉब्लम्स आज है कि एक अच्छा मसीह क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि इसमें से यही कसूर है कि पास्टर उनमें प्रॉब्लम है। पास्टरों के पास खुदा का कलाम तो है, बाइबल तो है। कलाम क्या कहता है कि ये देखने को तो बेशक हरे हरे है, हरियाली जरूर है इसमें। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह जब पेड़ देखते हैं उनमें हरियाली होती है, लेकिन फल कोई भी नहीं होता है। हरियाली क्या है, वही सूट बूट है, एवरीथिंग डन फाइन, टिप टॉप, सब ओके है, एवरीथिंग डन। हाथ में बाइबल भी है, लेकिन वो खुदा का चुना हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? खुदा की पता है उसको कि खुदा ने मेरे को क्या विजन दे दिया है, मेरे को खुदा ने क्या नेमत दी हुई है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यही प्रॉब्लम आज है कि जो अच्छा मसीह बनने में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले ये हो रही है। आज कोई बंदा रिपेंटेंस पे, कोई तौबा पे, तौबा के योग्य, मन फिराव के योग्य फल लाने में कोई बात ही नहीं करता है। वो कैसे वो जो हमारा बहाल रिश्ता जो टूटा हुआ था वो प्रभु यीशु मसीह बहाल करने आए, और वही बहाल रिश्ता आज हमको दोबारा करना है। उससे कोई बताता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, किस लिए आज मसीह का प्रचार हो रहा है। अपने लिए हो रहा है, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने चर्चों के लिए, अपने फेम के लिए, अपने आप को पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने के लिए, ये सब हो रहा है आजकल। दिख रहा है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख ही रही हो शायद। अगर सच में आप खुदा के कलाम को पढ़ने समझने वाले हैं तो आपको ये बातें ज़रूर दिख जाएगी कि क्या सच में खुदा का कलाम, जो खुदा का दास जो है, आपको सच में मसीह के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो जो आदम की वजह से रिश्ता टूटा हुआ था, वो पास्टर सच में वही रिश्ता बनाने की आज कोशिश कर रहा है, पवित्र आत्मा की रहनुमाई में होकर के हमको खुदा के साथ जोड़ना है ना। तो आज ये मसीहत नहीं है कि हम एवरी संडे चर्च ही आते हैं, वी आर बेस्ट प्रीचर, वी आर बेस्ट वर्शिपर, हम बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। कलाम साफ कहता है यूहन्ना की 14:15-16 में, जो कोई मेरे को प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा। आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या है? ये पूरी कलाम आज्ञा के मुताबिक ही है। पूरा वचन खुदा ने आज्ञा दी हुई है, इसी के मुताबिक चलना है। यही हमारे लिए है, यही हमारे चलने की, देखा जाए एक डेस्टिनेशन, मंजिल तक पहुंचने के लिए यही वो कुंजी है, यही वो की है, यही वो रास्ता है। चाहे आप जैसे कह लो कि यही वो गाड़ी है, यही वो सब कुछ, ये फ्लाइट है जो हमको हमारी डेस्टिनेशन तक, हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, खुदा की बादशाही तक पहुंचाएगी, वो ये है। लेकिन इससे पहले हमको मसीह बनना पड़ेगा, वो चुना हुआ हमको बनना पड़ेगा जो मसीह चाहता है हमको बनाने के लिए। खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है हमको कि हमको मसीह बनना है ना। और आज देखा जाए तो हर कोई विश्वासी कहता है, मसीह का फॉलोवर्स क्यों नहीं बनता है? सब कहते हैं, चर्च भी बहुत है, बिलीवर्स चर्च, बिलीवर्स दिस, बिलीवर डैट, पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन क्या हम विश्वासी ही हैं कि जहाँ सच में खुदा को फॉलोवर्स करने वाले, खुदा के फॉलो करने वाले हैं, है ना। तो वो तौबा हमको करने की ज़रूरत यही है कि अपने गुनाहों से हमको मानना पड़ेगा। हम अपने गुनाहों को, आज देखा जाए सब लोग कहते तो हैं कि मैं मसीह हूँ, क्या सच में उसकी ज़िंदगी नहीं हुई है? रोमियो 12:2 के मुताबिक अगर आप सच में नई पैदाइश, नया मखलूक बने हुए हैं, नए पैदाइश पाए हुए हैं, नए इंसान बने हुए हैं, तो आपका वो उसके मुताबिक जो पुरानी ज़िंदगी थी वो चेंज हुई है। क्या आज आप अपने सब अंदर देख लें, क्या सच में वैसा जीवन है आपका जैसा खुदा का कलाम कहता है? मैं एक बार कलाम को पढ़ भी लेता हूँ, रोमियो 12:2 के मुताबिक। इस संसार के संदासु ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या हमारा आज मन नया हुआ है?
अगर हम मसीह फैमिली में पैदा हुए हैं, हमने बैप्टिज्म भी ले लिया है, क्या वो तौबा हमने की हुई है? सच में हमको हमारे अंदर से वो पश्चाताप हुआ है? हमारे अंदर वो फितरत, वो मतलब कि एक रियलाइजेशन कह दे उसको, एहसास कह दे, अगर सिंपल में हिंदी में एहसास, वो क्या हमारे अंदर है कि यार मैं को खुदा के पास जाना क्यों, किस लिए जाना है? मैं खुदा के पास अपनी चीज़ों को मांगने के लिए? सच में जो मेरे अंदर गुनाह भरा हो, जो मैं करते करते आज परेशान हो गया हूँ। मैं अपने लिए बताता हूँ, मैं एक समय पे मेरा ऐसा जीवन था कि मैं ऐसे हालातों में से गुजरा हुआ हूँ कि एक समय था कि मैं मरने के मौके पर भी था कि मैं सोचता था कि मेरे को जीना ही नहीं है। उस समय मेरे को हुआ कि नहीं यार, मैं क्यों करूं ऐसा। उस समय भी कहीं ना कहीं खुदा ने चुना हुआ था कि आज मैं इस काबिल खुदा ने मेरे को बनाया है कि मैं खुदा के कलाम को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, खुदा की रहनुमाई में होकर, चाहे थोड़ा सीखूँ चाहे बहुता सीखूँ, किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। खुदा का कलाम जितना मेरे पास है सही है, मैं उतना ही बताता हूँ। उससे ज़्यादा ना तो मैं खुद बोलता हूँ और ना मैं उसकी मानता हूँ, क्योंकि जो कलाम में मुकद्दस में है वही मेरे लिए फाइनली अथॉरिटी है, वही मेरा फाउंडेशन है, वही मेरा बेस है, यही मेरी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए मेरे पास जी, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो क्या सच में वो बंदे के पास वो रियलाइज़ है क्या, वो एहसास है क्या, वो तौबा के वो फल है क्या कि मेरे को एक्चुअली मसीह के साथ जुड़ना क्यों है? वो आदम का किस्सा आज वो याद है कि वो उस वजह से जो टूटा हुआ था नाफरमानी कर कर, आज वही खुदा ने आज हमको मौका दे के मन फिर आकर जब हम खुदा का रूल का दूस पाते हैं, तब हम खुदा का एक चुना हुआ वंश बनते हैं, खुदा के साथ जुड़ते हैं। ये मसीह है। ऐसा नहीं कि हम एवरी संडे चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर सच में आज हमको अंदर देखने की भी ज़रूरत है, क्या हम ऐसे मसीह हैं क्या? बहुत कुछ कहते हैं, मांगो तो खुदा से दे दिया जाएगा। क्या मांगोगे खुदा से? वचन को पढ़ तो लो, साफ से क्या कह रहा है खुदा। अगर मत्ती में कहते खुदा मांगो तो दिया जाएगा, तो क्या मांग रहा है? आगे देखिए, हम तो खुदा कह रहा है कि मांगने से खुदा रूहल कदूस पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? कौन सी चीज़ें मांग रहे हैं आप खुदा से? खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की बादशाही को, खुदा के राज्य को अगर आप ढूंढोगे तब ये चीज़ें आपकी पूरी होकर मिलेगी। दुनिया जो बादशाही को, खुदा के राज्य को छोड़ देते हैं, दुनिया की चीज़ों पे फोकस रहता है, चलो इसको पहले लेके खुदा के सामने ही आते हैं। तो ये खुदा को ढूंढना आपका किस बेस पे है, किस नीयत पे आपको खुदा के पास आ रहे हो? दुनिया की चीज़ें लेने के लिए कि वो खुदा के राज को, खुदा के कलाम को, खुदा के ज्ञान को, खुदा की समझ को, खुदा की योजना को, वो खुदा ने जो हमारे लिए रखा हुआ है उसको पाने के लिए आप खुदा के पास आ रहे हैं? किस चीज़ को पाने के लिए आप? दुनिया की चीज़ों को कि खुदा की वो धार्मिकता को? आप खुदा के पीछे चलो। खुदा हमारा राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, पूरी कायनात बनाने वाला है। अगर हम राजा के साथ हैं तो हमको किस चीज़ की कमी हो सकती है? आज गांव में एक गांव ले लेना, एक हम उस गांव का सरपंच ही जो होता है ना, सरपंच जो होता है, अगर उसी के साथ हमारा लिंक अच्छा हो ना, तो तभी हमारे बहुत रुके से काम रुके होते वो हो जाते हैं और कोई टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि हमारी वो सरपंच के साथ है। सरपंच की ऑलरेडी काफ़ी बनी होती है। अगर वो एक छोटे से गांव के सरपंच के साथ आपका रिलेशंस बनने से सब रुके हुए काम हो सकते हैं। आप बेफिक्र हो के आराम से घर से निकल सकते, कोई बात नहीं, मेरे पीछे सपोर्ट है सही काम करने के लिए। मैं गलत बात के लिए नहीं कह रहा, आज तो उसको गलत रीति पे ले लेते हैं। सरपंच बोलता तो किसी को मारना पीटना पीट दे मैं सब देख लूँगा, इस रीति पे नहीं मैं कह रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ। तो अगर वो छोटे से गांव के सरपंच को साथ हमारा रिलेशन होने के कारण इतना कुछ हो सकता है, तो जो पूरी कायनात बनाने वाला खुदा, जो राजाओं का राजा है, उसके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाए तो क्या ही खूब है। लेकिन नहीं है, खुदा को नहीं चाहिए लोगों को खुदा का प्रेम। अरे एक बार देखो खुदा के साथ लिंक बना के। मैं इस चीज़ को बड़े तरीके से समझ चुका कि सच में खुदा से बढ़कर नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। हाँ, आपका जिस्मानी रिश्ता जिनके साथ है अच्छा है, खुदा उनको इतनी बुद्धि इतनी समझ है कि आपके साथ ईमानदारी के साथ बने रहें। लेकिन अगापे लव जो खुदा का है, बिना सेल्फिशता है। अब क्या थे, हम क्या थे? खुदा ने हमसे क्या लेना है? क्या है हम जो खुदा हमको चुन रहा है? क्या है जो हम खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान किया, ताकि हम खुदा के साथ बन सकें। आज हमको यही जानना कि एक्चुअली मसीहत होती क्या है।
मसीह का मतलब होता है चुना हुआ, मस्सा किया हुआ। मस्सा का मतलब होता है अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग का मतलब होता है चुना हुआ। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में देखिए, जब किसी राजा को चुनते थे उसको अनॉइंट किया जाता था, मतलब कि एक राज्य पे राज करने के लिए उसको अनॉइंट किया जाता था, एक चुना जाता था। वैसे भी मसीह हमारा चुना हुआ है, मस्सा किया हुआ है। मसीह का मतलब भी मसाया होता है। और जैसे आज हम मसीह बनते तो हम भी वो खुदा की चुनी हुई औलादे बन जाते हैं। और वचन साफ कहते हैं, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हम वो चुने हुए बनते हैं जो खुदा के कलाम में कहा है, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हमको वो चुना हुआ बनना है। और बनने तब जब हम अपने गुनाहों को देखेंगे कि हमको अब खुदा के पास जाने की ज़रूरत क्यों है, किस लिए जाना है खुदा के पास, है ना। हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम सच में खुदा के साथ समय बिता रहे हैं। और एक बात और, क्या हम खुदा के कलाम के चलते समय, चाहे खुदा का कलाम पढ़ते समय, चाहे मसीहत में आते समय, सिर्फ क्या हम एक फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ओवर स्पिरिचुअली तो नहीं हो गए हैं? हमारा वो स्पीक का वो स्टाइल, चलने का स्टाइल, सब कुछ चेंज तो नहीं हो गया कि मैं दिखूं आई एम स्पिरिचुअली, मैं ज़्यादा आत्मिक हूँ? अगर ऐसा है तो उसको माफ़ करना, वो पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम से कुछ हो गया था, नेटवर्क शायद लिंक टूट गया था। ये बात है, आज सच में हम खुदा के साथ चलते समय वो हम कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे हैं? क्या दूसरों को दिखाने के लिए हम तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, खुदा दिलों को जांचने वाला। हम एक दूसरे को उल्लू बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। हम विश्वासी पास्टर को बना सकते हैं, पास्टर साहब मैं स्पिरिचुअली हूँ, पास्टर के सामने हम जेएमसी की बड़े प्रेम से बोल सकते हैं। पास्टर के सामने हम ऐसे बन सकते हैं कि जैसे स्वर्गदूत हो मानो, है ना। तो क्या हम सच में इंटरनली है ऐसा? क्या हमको वो देखने की ज़रूरत अगर है तो खुदा के आगे हमको जाने की ज़रूरत है कि क्या खुदा सच में, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं अपने में ही रूहानियत में हूँ, सिर्फ अपने आप में इंटरनली में खाली हूँ। जैसे खुदा वो सदुकी फरिश्ते कहता कि आप तो पेंट की हुई कब्रें हो, तो कहीं आप भी पेंट किए हुए तो नहीं है? हम सबको देखने की ज़रूरत है कि हम कहीं पेंट किए तो नहीं, ऊपर ऊपर से जो बाइबल हाथ में, फेस पे स्माइल है, हमारी जो स्पीक है वो बिल्कुल हनी की तरह है, एकदम मीठी मीठी, पर उसके बाद क्या है वो तो आप देख रहे हैं, चाहे खुदा देख रहा है। ना मैं आपको देखूंगा, ना आपका पास्टर आपको देखेगा, ना आपके घर वाले आपको देखेंगे, वो आप देखो खुद। क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दूसरों को आकर्षित करने के लिए हम अपने आप को कुछ ओवर स्पिरिचुअली दिखा रहे हैं, है ना। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है, हमको मसीह बनना है, ना कि कोई डिनोमिनेशंस बनना है, ना किसी डिनोमिनेशन के साथ जुड़ना है, ना किसी चर्च के साथ हमारा जुड़ना है। जबकि कलाम हमको साफ कहता है कुरिन्थियों में कि आप खुदा के मंदिर हो। हमको वो खुदा का मंदिर बनना है जिसमें खुदा का रूल का दूस आके वास करे। तुम खुद खुदा के मंदिर हो, है ना। तो ये सब हमको देखने की क्या ज़रूरत है कि हम सच में कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहे। सच में जो रोमियो 8:9 के मुताबिक हमको कलाम कहता है, हम सच में उसके मुताबिक मसीह है, एक नई पैदाइश पाए हुए हैं। क्या हम सच में तौबा करके खुदा की ओर फिरे हुए हैं? जी, हमको देखने की ज़रूरत है। चलिए छोटी सी दुआ करते हैं। और जो धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे जो मौका दिया ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ, बता सकूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी दुआ करेंगे, इसके बाद आगे वाला जो भाई आएंगे उनको हम समा देंगे, ठीक है। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें जो सुंदर समा दिया, हम आपके कलाम को सीख सकें, आपके कलाम को बोल सकें, आपके कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं आपका रोल का दूत के लिए, जो हमें बोलने में हमारी मदद की और सुनने में भी हमारी मदद की और समझने में भी हमारी मदद करेंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारी सहायता और मदद करनी मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करता हूँ मैं जितने भी चर्च में भाई बहन हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को मेरे पिता परमेश्वर आप बुद्धि दें, आप समझ दें, आप अक्ल दें मेरे पिता परमेश्वर। उनको कलाम के मुताबिक चलने में मेरे पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करें मेरे पिता परमेश्वर।
आप मेरे गवाह हो मेरे पिता परमेश्वर, कभी मैंने अपने लिए भी धन दौलत नहीं मांगी मेरे पिता परमेश्वर, ना ही मैं मांगता हूँ। मेरे को पता है मेरे पिता परमेश्वर कि आप मेरी हर ज़रूरतों को जानते हैं और पूरा भी करेंगे, और ये बात है कि मैं आपके साथ बना रहूँ। उसी तरह मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन सब भाई बहनों के लिए और पास्टर रोशन के लिए, जितने भी जो अपनी कलीसिया को संभाल रहा है, उनको को भी आप इतनी समझ, इतनी अक्ल, इतनी बुद्धि दे मेरे खुदा परमेश्वर, कि ता जो वही सुनाए जो आप चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक के मन को बदल के मेरे पिता परमेश्वर, उनके मनों को बदले, उनकी सोचों को बदले, ता जो आपकी ओर फिरे मेरे पिता परमेश्वर। सहायता और मदद करें मेरे पिता परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है कि मेरी प्रजा जो है ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। इन सबको, पास्टर रोशन को, जितने भी उनके चर्च में भाई बहन आते, सबको आप ज्ञान, बुद्धि और समझ दें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम अधिक से अधिक आपके कलाम को सीख सके, समझ सकें और उसी के अनुसार चल सके मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आपका, जो हमें आपने हमको जो सुंदर समा दिया, ताकि जो आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम को जलाल दे सके मेरे पिता परमेश्वर। और मैं पिता परमेश्वर भाई रोशन के लिए भी धन्यवाद करता हूँ, और उनको भी आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो जिसने मुझे बुलाया मेरे पिता परमेश्वर, इतने काबिल समझा मेरे पिता परमेश्वर, आपने भी इतने काबिल बनाया ताकि मैं आज का कलाम सुना सकता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आने वाला समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपके साथ चलते समय हम कोई फॉर्मेलिटी ना करें, कोई दिखावटी ना करें मेरे पिता परमेश्वर। हमें कोई मेरे पिता परमेश्वर ऐसा ना हो मेरे पिता परमेश्वर कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते रहें, दूसरों को दिखाने के लिए ही हम अपने आप को मसीह बनाएं मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि आप दिलों को देखने वाले, दिलों को जांचने वाले मेरे पिता परमेश्वर। अगर प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर, तो आपका रोल कदूस, आपका पवित्र आत्मा हम पर नाजिर करे मेरे पिता परमेश्वर, हम पर जाहिर करे, ताकि हम उसको आपके आगे रख सके, और आप उसको माफ़ कर कर मेरे पिता परमेश्वर ऐसा दिल, ऐसी सोच समझ दे, ताकि हम आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार चल सके मेरे पिता परमेश्वर। हमारी सहायता और मदद करनी मेरे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमारी चल रही है इसमें मेरे पिता परमेश्वर आपने हमें बचा के रखा है, और आने वाले समय में भी बचा के रखेंगे। और मेरे पिता परमेश्वर सब भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस बीमारी में फंसे हुए मेरे पिता परमेश्वर, उनको भी आप चंगाई देनी, उनको भी आप चंगा करना, ताकि आपके नाम को जलाल और महिमा मिले मेरे पिता परमेश्वर। उस बीमारी को मेरे पिता परमेश्वर, इसको आप जल्दी ख़त्म करना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत भाई बहन ऐसे हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जो बेचारे करेंगे काम काज और वही खाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। इस बीमारी को जल्दी ख़त्म करना मेरे पिता परमेश्वर आप, ताकि वो सब भाई बहन अपने काम पे जा सके, अपने लिए जो भी काम करते वो कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हमें बचा के रखना, हम आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपकी रहनुमाई में होकर चलें, और जो भी हम करें सिर्फ़ और सिर्फ आप भी के नाम को जलाल मिले। आने वाला समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। आपके प्यारे बेटे और अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में मांगता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, कि आपने मुझे जिस सुंदर समय दिया। मैं पूरे मुगेली के जितने भी चर्च वाले हैं सबको धन्यवाद कहता हूँ, और जय मसीह की कहता हूँ, और गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हमेशा बना रहे, आमीन।